वेलकम बैक टू कोडिंग वाइब्स। आज हम CACS प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन की वीडियोस चेकआउट ना करी हो तो सबसे पहले वो देख कर आए, उसके बाद इस प्रॉब्लम पर आते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको कोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन अ DNA sequence, a string consisting of character A, C, G and T. Your task is to find the longest repetition in the sequence. This is the maximum length substring containing only one type of character. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी जिसके अंदर करेक्टर कौन कौन से होंगे, A, C, G एंड T। केवल यही करेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है, और ये क्या करना है, आपको मैक्सिमम सबस्ट्रिंग बतानी है जो एक टाइप के करेक्टर की हो। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, अब इनपुट कैसा होगा, आपको एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATTCGGA। ठीक है, तो एक ऐसा इनपुट दे दिया जाएगा। आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करना है, वो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिपीटिशन प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो हम अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इनपुट क्या मिला था, A T T C G G G A। ठीक है, अब एक वर्ड आया था सबस्ट्रिंग। क्या होता है, ठीक है, तो सबस्ट्रिंग क्या होता है, सबस्ट्रिंग कंटीजियस वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, जैसे कि जी 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 कंटिन्यूस है। ठीक है, टी टी कंटिन्यूस है। वहां पे क्या बोला था, ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। इसका मतलब सेम कैरेक्टर की लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग को हमें बताना था। ठीक है, तो अगर इसके आगे और भी कैरेक्टर होते, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ होता, तो ए ए ए ए एक ही टाइप का है और कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो गया, ओनली वन कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग कितनी हो गए, 4। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। ठीक है, टी 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 इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2। सी केवल एक ही बार आया है तो सी कितनी हो गई, 1। जी 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 कंटीजियस, जी 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 कंटीजियस है और एक ही कैरेक्टर के। कंटीजियस तो ये भी है पर ये सेम कैरेक्टर के नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो गया, डिफरेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक में कैरेक्टर भी सेम है और ये सबस्ट्रिंग भी है। तो जी का काउंट कितना हो गया, जी का काउंट 3 हो गया। ए का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसमें से मैक्सिमम क्या है, इसमें से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या आई है, 4 आई है। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमें यही प्रिंट करना है। हमें क्या प्रिंट करना है, मैक्सिमम कंटीजियस लेंथ जो केवल एक कैरेक्टर से हो। तो आई थिंक अब क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मान लो कि मेरे को एक स्ट्रिंग दे रखी है, ए ए टी 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 सी 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 जी 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 ए ए। क्योंकि मेरे पास ओनली कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, केवल 4 ही कैरेक्टर अलाउड है और कोई कैरेक्टर इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो मेरे को ये इनपुट आया। ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कंटीजियस कैसे पता लगेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने एक अपना आंसर वेरिएबल बनाया जो कि 1 से स्टार्ट किया और एक काउंट वेरिएबल बनाया जो कि 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, क्या बात समझ आ गई। अच्छा, एक ही क्यों बनाया, क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, n जो मेरा है वो 1 या 1 से बड़ा होगा और n मेरा 10 की पावर 6 तक जा सकता है मैक्स, सबसे कम 1। मतलब एक वर्ड तो स्ट्रिंग के अंदर होगा ही होगा। इसलिए मुझे पता है कि अगर मेरे को केवल एक लेंथ दे दी होती तो आंसर मेरा 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम इसको
करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, क्या ये करेक्टर अपने प्रीवियस के इक्वल है? तो अगर इक्वल है तो मैं आंसर को काउंट को प्लस प्लस करता चलूंगा। ठीक है, काउंट प्लस प्लस, इसका मतलब अब काउंट कितना हो गया? अब काउंट हो गया मेरा 2। अब काउंट मेरा कितना हो गया? 2। क्या ये इसके इक्वल है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, और आगे इटरेशन में आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मेरा ये इक्वल नहीं आता तो मैं अपने आंसर को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट किसको बोला गया है? ब्रेकिंग पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पर एक नया करेक्टर, जैसे मान लो ए था और ये टी था, मतलब यहाँ पर करेक्टर डिफरेंट हुआ है। तो क्या इससे पहले जो करेक्टर्स आए थे, इससे पहले जो करेक्टर आए थे, क्या ये मिलके आंसर मेरा बनाते हैं? ठीक है, क्या वो ये मिलके मेरा आंसर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया? आंसर इक्वल टू आंसर मैक्स ऑफ काउंट। इसका मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या अब तक का मैक्स से मेरा काउंट बढ़ा है क्या? तो आंसर में कितना पड़ा है मेरा? सॉरी, मैक्स यहाँ पर आएगा और आंसर यहाँ पर आएगा। तो आंसर में अब तक मेरा 1 पड़ा है और काउंट में मेरा 2 पड़ा है। ठीक है, तो आंसर में मेरा क्या आ जाएगा? इन दोनों का मैक्स मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आया, और जब ये ऐसा हो तो काउंट को वापस से 1 सेट कर दो। ठीक है, अभी ऐसा समझ आएगा आपको क्यों काउंट 1 करा है। इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या थी आगे की लेंथ? ध्यान से देखना, इधर लिख लेते हैं। टी टी टी, सी सी सी, जी जी जी, ए ए। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पे था? मैं इस वाले पॉइंट पे खड़ा था। ठीक है, तो अगर कभी ये ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो तो ये वाला काम करना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, इसके इक्वल है, तो काउंट मेरा 2 हो चुका होगा। क्या ये मेरा इसके इक्वल है? हाँ जी, इक्वल है, तो काउंट मेरा 2 से 3 हो गया होगा। क्या ये मेरा इसके इक्वल है? नहीं, ये भी क्या है? मेरा एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अब ब्रेकिंग पॉइंट पे हम क्या करते थे कि देखो, इससे पहले इससे पहले जो लेंथ बनी है, क्या वो अब तक की मैक्स है? तो क्या करना था? आंसर इक्वल टू में मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट। आंसर में अब तक का क्या स्टोर था हमारा? 2, और अब तक का काउंट क्या है? 3। तो इसका मतलब आंसर मेरा अपडेट हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? वापस से 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा 3 आ जाएगा। और जब ब्रेकिंग पॉइंट हो तो हम क्या करते हैं कि काउंट को 1 कर दो। अब यहाँ समझ आएगा काउंट को 1 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई न्यू कैरेक्टर आया है, तो काउंट वापस से मेरा क्या कर दो? 1 कर दो। ठीक है, काउंट मेरा वापस से 1 कर दो। ठीक, अब देखो, सी सी सी, जी 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 जी, ए ए, ये रेस्ट ऑफ द लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया होगा, इस पॉइंट पे काउंट मेरा वापस से 1 सेट हो चुका है। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, ये इसके इक्वल है, तो काउंट मेरा कितना हो जाएगा? वापस से 2 हो जाएगा। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, ये इसके इक्वल है, काउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। काउंट 2 से 3 हो गया। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट में क्या करते थे? आंसर देखो, मैक्स निकालो। अब तक का आंसर क्या स्टोर था? 3। काउंट कितना है? 3, तो नहीं, अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और काउंट को वापस से 1 कर दो। काउंट को वापस से 1 कर दो। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, इक्वल है, तो काउंट 1 को हटाकर 2 कर दिया। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, तो काउंट को 2 को हटा के 3 कर दिया। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, तो काउंट को 3 से हटा के 4 कर दिया। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब आंसर मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 3,4। बड़ा कौन सा है? 4। तो आंसर अब तक का मेरा सबसे बड़ा आंसर क्या हो गया? 4 लेंथ का हो गया। ठीक है,
अब काउंट को वापस से क्या करा होगा मैंने, काउंट को वापस से मैंने 1 सेट करा होगा। क्या इसके इक्वल है? हाँ इसके इक्वल है। कितना हो गया? खत्म हो गई। काउंट कितना हुआ? 2। क्या ये आंसर से ज्यादा है? नहीं, तो आंसर अपडेट नहीं हो जाएगा और आंसर मेरा क्या रहेगा? आंसर मेरा 4 प्रिंट हो जाएगा। क्या ये समझ आ गया आपको? ठीक है, तो चलिए पहले आप खुद कोड करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ आए तो कोड की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन से आपको अगर कोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो आइए कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग एस डिफाइन किया। ठीक है, फिर इसका इनपुट लिया एक। ठीक, इसकी लेंथ कितनी है? n इज इक्वल टू में एस डॉट लेंथ लिखा। आंसर काउंट, इसमें 0 बनाया, हम आंसर प्लस 1 भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लूप चलाया i से लेकर n तक, 1 से लेके n तक। अच्छा 1 से क्यों चलाया है? 1 से इसलिए चलाया क्योंकि हम प्रीवियस वाले लेंथ को क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो i माइनस, अगर 0 से चलाते तो i माइनस 1 कुछ नहीं होता, इसलिए हमने कहाँ से चलाया है? 1 से चलाया है। तो हम क्या कर रहे थे? अगर s ऑफ i इक्वल टू s ऑफ i माइनस 1 था तो काउंट को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इसका मतलब मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या है कि सेम है। ठीक है, और अगर सेम नहीं होता तो एल्स, तो हम क्या करते थे? आंसर बनाओ और काउंट को 0 कर दो। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू में मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट। ठीक, और सी आउट आंसर प्लस 1, ये लास्ट के लिए है। ठीक है, तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।